तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7वां होने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 7वां होने वाला है। और इसके अंतर्गत बच्चों एक लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो यह जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह पूरा एक एक क्लियर जरूर से हो जाने वाला है कि किसी बंद लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है बच्चों, हम माना PQRS एक क्या है परिनालिका है। इसके हिसाब से बच्चों परिभाषा के हिसाब से हम लोग मतलब बच्चों जो माना जाने वाली चीजें हैं उनके हिसाब से हम लोग इसके डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, माना PQRS एक क्या है परिनालिका है। तो यहाँ पर एक क्या बना लेंगे बच्चों, हम लोग परिनालिका बना लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर से एक हम लोग क्या बना लेते हैं, परिनालिका का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक परिनालिका बन गया। इसको नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं P Q और क्या दे देते हैं इधर R और इधर S। इसको क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। आगे क्या हो जाएगा, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या है बच्चों, n है। अब इसमें बच्चों जो फेरों की संख्या होगी वह क्या होगी, n होगी। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनमें क्या होगी बच्चों, फेरों की संख्या होगी। देख सकते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इनमें बच्चों जो फेरों की संख्या है वह क्या है, यहाँ पर n है। देख सकते हैं तथा इनमें बहने वाली धारा क्या है बच्चों, I है। इसमें जो धारा इधर बह रही बच्चों वह क्या है, यहाँ पर I है। देख सकते हैं वह इसमें एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD की कल्पना करते हैं। अब इसी में बच्चों आयताकार एम्पियर लूप ABCD की यहाँ पर क्या कर देते हैं, कल्पना कर देते हैं। तो इसको नाम दे देंगे, क्या हो जाएगा A, इधर क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा बच्चों C और इधर क्या हो जाएगा D। और बच्चों इसकी जो लंबाई है L हो जाएगा। देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वह धारा की दिशा में ही क्या होगी बच्चों, यहाँ पर होती है। देख सकते हैं और इसकी जो फेरों की संख्या वह भी धारा की दिशा में ही होती है। तो इस प्रकार से बच्चों जो माना जाने वाली चीजें हैं उससे हम लोग डायग्राम को यहाँ पर बना चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखेंगे माना PQRS एक परिनालिका है तथा बच्चों आगे क्या है, इसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और इसमें बहने वाली धारा I है। तथा हम लोग इस मर बच्चों एक आयताकार एम्पियर लूप का क्या करते हैं, यहाँ पर कल्पना करते हैं, जो कि A B C और D यहाँ पर है। देख सकते हैं तो अब हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग इस बंद लूप से जो उत्पन्न विद्युत क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है उसका समाकलन निकालते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, बंद लूप या फिर बच्चों बंद पृष्ठ ABCD, बंद पृष्ठ ABCD में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं बच्चों, निकाल देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, इसका क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग समाकलन कर देंगे, क्योंकि A B C और D सभी का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे उसके चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, समाकलन B इंटू DL इज इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, सभी का समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, A से B, सबसे पहले A से B इधर क्या हो जाएगा B इंटू DL हो जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा बच्चों। अब इधर क्या हो जाएगा, A से B हुआ बच्चों, B से क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो B से C B इंटू DL, इसके बाद फिर प्लस आ जाएगा बच्चों। अब क्या हुआ, B से C हुआ तो अब C से क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, C से D और वही हो जाएगा बच्चों BDL। प्लस में क्या हो जाएगा, फिर से D से A यहाँ पर हो जाएगा, D से A यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों B इंटू DL यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं अब बच्चों चूंकि हमें पता है, क्या पता है, जो फॉर्मूला होता है A इंटू B इज इक्वल टू क्या होता है, AB
ए बी कॉस थीटा यहाँ पास होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी तो है ना, वही है, देख सकते हैं बी और यहाँ पास डी है, यानी कि इसको भी ए बी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास कॉस थीटा आ जाएगा, इधर का बच्चों वैसे ही आ जाएगा, इधर का बी डी एल सभी का बच्चों आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी इंटू डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पास कॉस थीटा हो जाएगा, देख सकते हैं बी इंटू डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर भी है, बी और डी है तो बी डी एल यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है, देख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। प्लस में बच्चों सभी में हम लोग कॉस थीटा डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी सी बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी बच्चों सी से डी के लिए तो बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों, डी से ए के लिए तो बी डी एल कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चों जो थीटा का मान है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो थीटा का मान है उसको लिखेंगे। तो अब थीटा का मान कैसे लिखेंगे बच्चों, समझेंगे यहाँ पर, बी इंटू डी एल इज इक्वल में इसके थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बी डी एल, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस का जो मान है वह 0 अंश हो जाएगा, कॉस का मान है बच्चों 0 हो जाएगा। किस प्रकार से 0 हो जाएगा ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों ए बी क्या है, इधर एन फेरो वाली की संख्या n है, और बच्चों इधर ही क्या है, जो धारा की जो बहने की जो गति है वह फेरो की संख्या की तरफ ही है, यानी कि l लंबाई की तरफ ही है। तो क्या हो जाएगा, a से b के लिए जो मान है वह cos थीटा का 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों b से c के लिए क्या हो जाएगा, b से c के लिए बच्चों जो है वह क्या है, यहाँ पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देख सकते हैं। तो 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का मान होता है 1, और 1 क्या होता है बच्चों, cos 1 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर प्लस में बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बच्चों परिनालिका के बाहर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिनालिका के बाहर है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से बच्चों d और a का क्या है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बढ़ रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका मान cos 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। और बच्चों 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 को यहाँ पास नहीं लिखेंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचा बच्चों, अब लास्ट में क्या बचा, समाकलन b dl इज इक्वल में क्या बचा है, यहाँ पर ए से बी वाला बस बचा है बच्चों। फिर क्या हुआ, यहाँ पर बी डी एल यहाँ पर बच चुका है। अब बच्चों हम लोग एम्पियर के नियम से देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर के नियम से। अब बच्चों एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे आगे यहाँ पर देख लेते हैं एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा। इसको बच्चों यहाँ पर उतार लेते हैं एक बार, क्या है यहाँ पर बी डी एल इक्वल में बच्चों ए से बी, उसके बाद बी डी एल यहाँ पर बच चुका है। अब बच्चों यहाँ पर एम्पियर का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों म्यू नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, देख सकते हैं म्यू नॉट और आई हो जाएगा जब एम्पियर का नियम का उपयोग करेंगे। फिर बच्चों ये जो बी है बाहर आ जाएगा, उसके बाद ए और बी इधर बचा है बच्चों ए से बी के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, डीएल बचा। अब बच्चों डीएल का समाकलन क्या होता है, एल होता है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल इंटू एन हो जाएगा, और यहाँ आई आ जाएगा। इक्वल में क्या बचा, बी और एल यहाँ पर बचा है। अब देख सकते हैं बच्चों कैसे हुआ, कहाँ से आई, इसको यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर के नियम से म्यू नॉट आई ला दिए। उसके बाद बच्चों जो आई है देख सकते हैं, आई है वह एल और एन ही तो है, देख सकते हैं। जब हम लोग वृत्त की परिधि लेते हैं डीएल तो क्या होता है, वहाँ पर 2 पाई आर होता है, यहाँ पर कोई भी वृत्त नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर जो लंबाई है वह ए बी की लंबाई क्या है, एल है, और फेरू की संख्या क्या है, एन है, तो वही तो है यहाँ पर देख सकते हैं, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। और डीएल समाकलन के क्या हो गया, मान एल हो गया। अब बच्चों इस एल से ये वाला एल कट गया तो क्या बचा, म्यू नॉट एन, और इधर बच्चों आई इक्वल में क्या बचा, बी, और इसी को जमा कर लिख दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं। यही क्या है बच्चों, यही लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पर व्यंजक निकल कर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।